नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचाना मुझे? मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपके मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। सो गाइस, पिछले वीडियो तक हमने काफ़ी बात कर रखी है, मतलब कि क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्या होते हैं ऑब्जेक्ट्स, क्या होते हैं क्लासेस। ओके, इसका हमने एक एग्जाम्पल भी देखा जो था फ्री फायर वाला, राइट। तो आज के वीडियो से हम बात करने वाले हैं कैसे हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर पाते हैं प्रोग्रामिंग में, मतलब कि आज से जो है वो रियल कोडिंग शुरू हो जाएगी। सो कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। तो लेट्स बिगिन। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और पहले मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स डॉट CPP। ओके, तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं ना, हेडर वगैरह वो डाल देता हूँ। ओके, मैंने चाहता कि आपका भी टाइम वेस्ट हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें डाल दी। पहले तो मैंने हेडर डाल दिया, उसके बाद मेन फंक्शन डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद रिटर्न 0 कर दिया। ओके, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ओके, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो क्लास क्या है? जैसे कि हमने देखा था कि क्लास एक कैप्सूल है जिसके अंदर हम वेरिएबल्स एंड फंक्शंस को कंबाइन करके रखते हैं, राइट। और उसके बाद हम उसका ऑब्जेक्ट तैयार करके हम उन वेरिएबल्स एंड फंक्शंस को एक्सेस कर पाते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर आपको याद हो, हमने स्ट्रक्चर का भी एक कंसेप्ट देखा था। ओके, देखो मैंने यहाँ पे ये फाइल खोल के रखी है। अब देखो स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप के जो डेटा है वो स्टोर कर पाते हैं। मतलब कि देखो यहाँ पे स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आईडी है, मैथ्स के मार्क्स है और परसेंटेज है, राइट। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अलग अलग स्टूडेंट्स बना सकते हो, मतलब कि अलग अलग वेरिएबल्स बना सकता हूँ। ओके, और उसके बाद उस वेरिएबल के लिए मैं इन तीनों के तीनों वैल्यूज़ को स्टोर कर पाऊँगा, एक्सेस कर पाऊँगा, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे रवि नाम का एक स्टूडेंट बना दिया है, राइट। उसके बाद अगर मैं रवि डॉट ID करूँगा तो मैं रवि के लिए ID को स्टोर कर पाऊँगा। उसके बाद अगर मैं रवि डॉट मैथ्स करूँगा तो मैं रवि के मैथ्स के मार्क्स स्टोर कर पाऊँगा, राइट। और मैं रवि डॉट परसेंटेज करूँगा तो रवि के परसेंटेज में स्टोर कर पाऊँगा, राइट। तो अगर हमारे पास स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे क्लासेस की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो क्लास भी तो वैसे ही काम करते हैं ना। क्लास भी क्या है, अगर हम वेरिएबल्स एंड फंक्शंस को कंबाइन करते हैं तो वो बन जाता है आपका क्लास। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रवि बनाया था, ये वेरिएबल है, राइट। स्ट्रक्चर एक वेरिएबल एक डेटा टाइप की तरह काम करते हैं, राइट। इस डेटा टाइप का मैंने एक वेरिएबल बना दिया। ऐसे ही क्लासेस है, क्लासेस के हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स तैयार करते हैं, राइट। समझ में आ रहा है? तो ऐसा क्या है कि हमें क्लासेस अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ी, मतलब कि क्लासेस अलग से क्यों तैयार हुए जब आपके पास स्ट्रक्चर है। ओके, तो अगर आपको वेरियस टाइप का डेटा स्टोर करना है एक ही कंटेनर में तो आपके पास स्ट्रक्चर भी तो है ना, राइट। बट यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक नहीं दो प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम ये है कि डेटा सिक्योरिटी नहीं रह पाती। इसके जो डेटा है वो मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, तो वहीं पे क्लासेस में क्या होता है, क्लासेस में हम रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि आपका जो डेटा है वो कहाँ पे यूज़ होगा और कहाँ पे नहीं होगा। अब वो कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे। ओके, तो यही स्ट्रक्चर में एक प्रॉब्लम है कि डेटा सिक्योरिटी एक थोड़ा सा इशू है। मतलब कि देखो, अगर आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे आप बैंक अकाउंट का जो वो प्रोग्राम बना रहे हो तो वहाँ पे जो है वो हर एक डेटा आपको कहीं से भी एक्सेस करने की अनुमति नहीं दे सकते, राइट। आप कहीं से भी डेटा को एक्सेस करने की अनुमति नहीं दे सकते, तो वहाँ पे आपको क्लास चाहिए होगा, राइट। तो हम आगे देखेंगे कि कैसे हम क्लास में जो है वो रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ओके, और अब जो दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से हम क्लासेस का यूज़ करते हैं वो है फंक्शंस। क्लासेस में हम फंक्शंस को डिक्लेयर कर सकते, डिफाइन कर सकते, बट स्ट्रक्चर में हम फंक्शंस को डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ वेरिएबल्स को ही डिक्लेयर कर सकते। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट है जिसकी मुझे आईडी चाहिए, मैथ स्टोर करनी है और उसके बाद परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, उसके लिए मुझे फंक्शन लिखना है, तो इस वाले केस में मैं स्ट्रक्चर का यूज़ ना करते हुए क्लासेस का यूज़ करूँगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि क्लासेस हम कैसे तैयार करते हैं, मतलब कि क्लास का सिंटैक्स क्या है। ओके, तो पहली बात तो
ये जो है ये हम इंटीजर मेन के बाहर करेंगे। ओके, ये इंटीजर मेन के बाहर ही होता है, ये आप समझ लो। ओके, तो क्लास, ओके, क्लास एक कीवर्ड है, ये आपको लिखना ही लिखना है, ये मैंडेटरी है। ओके, क्लास एक कीवर्ड है। ओके, क्लास, उसके बाद क्लास का नाम लिख दो। एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूँ स्टूडेंट, तो मैं स्टूडेंट नाम का एक क्लास बना दूंगा। ओके, उसके बाद ओपन और क्लोज करली ब्रैकेट्स। ओके, अब इसके अंदर मैं वेरिएबल्स एंड फंक्शंस को डाल सकता हूँ। तो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने से पहले यहाँ पे एक कंसेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है एक्सेस स्पेसिफायर। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ प्राइवेट, ओके, और उसके बाद मैं लिखूँ पब्लिक, ओके, तो इन दोनों का मतलब समझते हैं। देखो, अगर मैं प्राइवेट कहूँगा मतलब कि यहाँ पे मैं अगर डिक्लेयर कर दूँ वेरिएबल्स को A, B, C, ओके, तो मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया। अब ये जो वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल्स हम सिर्फ और सिर्फ इस क्लास में यूज़ कर पाएंगे। प्राइवेट का मतलब क्या है कि प्राइवेट के अंदर जितने भी वेरिएबल्स है, जितने भी फंक्शंस है, वो हम सिर्फ और सिर्फ इस क्लास में ही यूज़ कर पाएंगे। इस क्लास के बाहर इसका कोई फ़ायदा नहीं। मतलब कि अगर मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार कर दिया और उसके बाद अगर मैंने उस ऑब्जेक्ट की मदद से इन वेरिएबल्स को एक्सेस करने की कोशिश करी तो आपको एरर दिखाएगा। समझ में आ रहा है कि ये जो वेरिएबल्स है ये सिर्फ और सिर्फ इस क्लास में ही हम यूज़ कर पाएंगे, इस क्लास के फंक्शंस में ही यूज़ कर पाएंगे। ओके, और पब्लिक का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। पब्लिक का मतलब क्या है कि ये जो वेरिएबल्स है हम प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस कर पाएंगे, बट आपको वहाँ पे ऑब्जेक्ट तैयार करना पड़ेगा इस क्लास का। मतलब कि अगर आपने स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया तो उस ऑब्जेक्ट की मदद से आप पब्लिक के अंदर जितने भी वेरिएबल्स है, जितने फंक्शंस है, उनको यूज़ कर पाओगे। क्लियर? तो इसके अंदर मैं डाल देता हूँ D, E, मतलब कि D और E मैंने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। ओके, तो उसके बाद क्या करते हैं, फंक्शंस बनाते हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम एक सेट डेटा नाम का एक फंक्शन बनाएंगे जो ABC इन वैल्यूज़ के लिए डेटा को स्टोर करेगा। राइट, ओके, रिटर्न टाइप क्या होगा, वो होगा void, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करने वाले। ओके, तो void इन ब्रैकेट सेट डेटा, ओके, उसके बाद इन ब्रैकेट इंटीजर A1 कॉमा इंटीजर B1 और कॉमा इंटीजर C1। अब ये क्यों, क्योंकि हम क्या करेंगे, जब ये फंक्शन को कॉल लगाएंगे तब हम वैल्यूज़ पास करेंगे A1, B1 और C1 की, जो जाके स्टोर होंगी ABC में। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ABC जो वेरिएबल्स है वो प्राइवेट है और उनका यूज़ हम सिर्फ इसी वाले क्लास के फंक्शन में कर पाएंगे। ओके, और ये फंक्शन जो है वो हम कहीं पे भी एक्सेस कर पाएंगे, मतलब कि ऑब्जेक्ट के साथ। ओके, तो उसके बाद क्या करते हैं, इसको डिक्लेयर कर देते हैं, मतलब कि डिफाइन कर देते हैं। A इज इक्वल टू A1, B इज इक्वल टू B1 और उसके बाद C इज इक्वल टू C1। ओके, तो A1, B1, C1 की वैल्यू जो है वो ABC में स्टोर हो चुकी है। ओके, तो A1, B1, C1 की वैल्यू जो है वो हम एज अ यूज़र पास करेंगे। ओके, तो आप क्या करते हैं, एक और फंक्शन को तैयार कर लेते हैं, void, उसके बाद गेट डेटा। गेट डेटा क्या करेगा, जो भी वैल्यूज़ है उनको डिस्प्ले कर देगा। तो आप क्या करते हैं, A, B, C, D, E इन पांचों की वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर देते हैं। सी आउट, उसके बाद A, उसके बाद लगा देते हैं एंड एल। ओके, उसके बाद मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ, मैं हर बार इसको लिखने वाला हूँ नहीं। ओके, तो उसके बाद पेस्ट करते चलते। ओके, तो A की जगह सिर्फ में B, इस A की जगह C, इस A की जगह D और इस A की जगह E कर दूंगा। ओके, तो ये वाला फंक्शन क्या करेगा, A, B, C, D, E इन सभी वेरिएबल्स की वैल्यू को डिस्प्ले करा देगा। सिंपल। ओके, तो आप क्या करते हैं, हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि क्लास हम कैसे तैयार करते हैं, क्लास कीवर्ड, उसके बाद क्लास का नाम और इन ब्रैकेट जो भी वेरिएबल्स एंड फंक्शंस आप बनाना चाहते हैं वो आप बना दो और डाल दो। राइट, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, हम तैयार करते हैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट हम तैयार करते हैं मेन फंक्शन के अंदर। ओके, तो आप क्या करते हैं, हम स्टूडेंट नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, तो उसके पहले क्लास कीवर्ड, उसके बाद क्लास का नाम स्टूडेंट। ओके,
और उसके बाद जो भी नाम आप देना चाहते हो अपने ऑब्जेक्ट को वो डाल दो। मैं देना चाहता हूँ प्रसाद, ओके, तो प्रसाद डाल देते हैं। ओके, तो अब प्रसाद नाम का एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, प्रसाद के लिए इस फंक्शन को एक्सेस करूँगा, सेट डेटा को। ओके, तो प्रसाद डॉट सेट डेटा, और इसके अंदर हम वैल्यूज़ पास करेंगे 10, 20, 30। ओके, अब क्या करते हैं, इस वाले प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। ओके, तो ये मुझे एरर दिखा रहा है। ओके, मुझे सेमीकोलन डालना था, वो मैं भूल गया। ओके, देखो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखना है। जब भी आपका क्लास ख़त्म होता है तो क्लास के बाद आपको सेमीकोलन डालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब अगेन प्रोग्राम को सेव कर लेते और रन कर लेते। तो देखो यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, बट मैंने यहाँ पे गेट डेटा को कॉल नहीं किया। तो क्या करते हैं, गेट डेटा को कॉल लगाते हैं, प्रसाद डॉट गेट डेटा। ओके, तो अब क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे एक बार और मैं सेमीकोलन डालना भूल गया। मुझे पाइथन की आदत लग चुकी है, तो सेमीकोलन डालना मैं बहुत बार भूल जाता हूँ। ओके, तो अगेन सेव कर लेते और रन कर लेते। अभी इस बार तो होना चाहिए भाई। ओके, देखो 10, 20 और 30 प्रिंट होके आ चुका है। ओके, अब समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। अब देखो इसके बाद इसने मुझे रैंडम नंबर्स दे दिए, क्यों, क्योंकि मैंने डी और ई के लिए कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं की, तो उसके लिए भी वैल्यू स्टोर कर देते कि अगर मैं कर दूँ प्रसाद डॉट डी और इक्वल टू कर दो 40। ओके, और ये सेमीकोलन डालना होगा, नहीं तो आगे नहीं रहेगा। प्रसाद डॉट अगर ई कर दूँ तो मैं ई वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कर पाऊँगा। ओके, तो अगेन प्रोग्राम को सेव कर लेते और रन कर लेते। ओके, देखो आप 10, 20, 30, 40, 50 अब समझ में आ रहा है कि कैसे हम क्लास को डिफाइन करते हैं, कैसे हम क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, तो अब देखो, अब आप सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पे प्रसाद डॉट डी किया और इज इक्वल टू 40 कर दिया तो वो स्टोर हो गया, राइट। प्रसाद डॉट ई कर दिया इज इक्वल टू 50 कर दिया तो वो भी स्टोर हो गया। तो ऐसा मैंने क्यों नहीं किया, ये बेसिक के लिए। तो एक बात ध्यान में रखो कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ए बी सी और जो वेरिएबल्स है ये प्राइवेट है, तो इनको मैं एक्सेस नहीं कर पाऊँगा डायरेक्टली आपके ऑब्जेक्ट के द्वारा, राइट। इसको मैं एक्सेस कर पाऊँगा किसी फंक्शन के द्वारा, राइट, और वो फंक्शन स्टोर होगा आपके क्लास में। ओके, ये दिख रहा है ना, तो इसकी मदद से मैं प्राइवेट वैल्यूज़ को भी स्टोर कर पाऊँगा, राइट। ओके गाइस, तो मुझे नहीं लगता कि इससे आसान भाषा में मैं आपको समझा पाऊँगा। ओके, तो क्लास क्या है, अगर हम वेरिएबल्स एंड फंक्शंस को कंबाइन कर देते हैं तो उसे हम क्लास कहते हैं, राइट। और उस क्लास का हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स तैयार कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रसाद नाम का एक ऑब्जेक्ट तैयार कर लिया जी। वैसे आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट तैयार कर सकते हो और उन बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए ए बी सी डी ई इन सभी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को यूज़ कर पाते हो। मतलब कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग ए बी सी डी के वैल्यू जो है वो आप स्टोर कर पाते हो, राइट। ओके, सो समझ में आ रहा है क्लासेस क्या है एंड ऑब्जेक्ट्स क्या है। क्लास का सिंटैक्स एक बार फिर देख लो, क्लास, उसके बाद क्लास का नाम और उसके बाद इन ब्रैकेट जो कोई भी डेटा आपको डालना है, जो कोई भी वेरिएबल, जो कोई फंक्शन आपको डालने है वो डाल दो। ओके, और अगर आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है उससे पहले एक बात ध्यान में रखो कि जब भी क्लास खत्म होता है तो उसके बाद सेमीकोलन डालना मत भूलना। ओके, तो अगर आपको क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार करना है तो क्या होगा, क्लास कीवर्ड, उसके बाद क्लास का नाम और उसके बाद जो कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम आप रखना चाहते हो वो ऑब्जेक्ट का नाम डाल दो। ओके, तो मैं इस प्रसाद के लिए जो भी वेरिएबल्स, जो भी फंक्शन है क्लास में, उनको एक्सेस कर पाऊँगा। समझ में आ रहा है। और वैसे हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो इसके बारे में आगे और हम बात करेंगे, बट वो अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आती हो ना तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहे। सो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय।